नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम सृजनलोक प्रकाशन की प्रस्तुति है और ये केवल और केवल हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए है। आज आपके लिए प्रस्तुत करूँगी बिहार के मधेपुर में जन्मे संजय कुमार सिंह जी की काव्य संग्रह अखुआती है फिर भी जिंदगी से अपने पसंद की कुछ कविताएं। बिहार के मधेपुर में जन्मे संजय कुमार सिंह वर्तमान हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने साहित्य के लगभग सभी विधाओं में लिखा है। उनकी लिखित रचनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। कहानी, कविता, उपन्यास, संस्मरण आदि सभी विधाओं की उनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी हाल ही में उनका एक कविता संग्रह फिर भी अखुआती है जिंदगी सृजनलोक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। संजय कुमार सिंह की कविताओं की भाषा शैली और शिल्प अद्भुत है। उनके कथ्य आम जीवन के सहज अनुभूति से जुड़े होने के कारण पाठकों को मुक्त कर देते हैं। कविताओं के बिंब सहज और सुग्राह्य है। आज इनकी कुछ कविताओं के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कविता भागलपुर। उस पुल को पार करें या ना करें, उस सड़क पर चले या ना चले, उस गांव या शहर को लौटे या ना लौटे, यादें कभी खत्म नहीं होती। यह कहना कि समय के साथ सब गायब हो जाता है गलत है। आदमी के साथ तो एकदम नहीं, एक टीस सी उठती है मन में, पूरे वजूद को वेदती हुई। पहले बचपन छूटा, फिर गांव, फिर भूख और भविष्य की चिंता में छूटा भागलपुर। पटना, दिल्ली, कटिहार, किशनगंज करते न जाने कब मैं बूढ़ा हो गया, पता ही नहीं चला। यह सही है कि तेज रफ्तार से बदलती इस दुनिया में कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। न प्रेम, न लगाव और न भौगोलिक परिवेश। पर जैसे गांव को भूलना कठिन है, वैसे ही भागलपुर को भी। वह आज भी मेरे जहन में जस का तस है। साहबगंज से लेकर उर्दू बाजार तक, भूतनाथ, बूढ़ानाथ, जोगसर, आदमपुर, बरारी, सारे गली मोहल्ले, सिनेमा हॉल, सड़कें, दुकानें, अमलतास और गुलमोहर के फूल, मारवाड़ी कॉलेज, टीएनबी से लेकर पीजी डिपार्टमेंट्स के सहृदय शिक्षक और वो हसीन लड़कियां, आवारे सा आर्ट थिएटरों से लेकर रेडियो स्टेशन तक हमारा यूं ही घूमना, मटर गश्तियाँ और साहित्यिक बहसबाजियाँ, पढ़ाई के नशे में घुला नशे सा जवानी का नशा, गंगा कसम भागलपुर, आज भी मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि मेरा वश चले तो तुम्हारे लिए बनाऊं। आज भी मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, गंगा कसम भागलपुर, कि मेरा वश चले तो तुम्हारे लिए बनाऊं कुछ सुंदर आँखें जो फिर से सब कुछ देख सके, और एक ऐसा डिटर्जेंट जो तुम्हारे रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को हमेशा के लिए धो सके। भागलपुर भी बहुत बदल गया, भागलपुर भी बहुत बदल गया। कैसे हो अख्तर भाई? उर्दू बाजार की नुक्कड़ पर तुम्हारी पान की दुकान है कि नहीं? लो, मैं भी क्या पूछ बैठा। तुम जिंदा हो कि मर गए, यह भी मुझे मालूम नहीं। भागलपुर क्या छूटा, उसके नवरस वहीं छूट गए। पर यादें परेशान करती हैं अख्तर भाई। मेरी बिट्टो बचपन में मुर्शिदाबाद चली गई। वह जब आज भी नहीं भूलती तो भागलपुर को कैसे भूलूं? पान मैं आज भी खाता हूँ,
पर वाह मज़ा कहा, क्या था तुम्हारे पान में भाई? नहीं, मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारे बच्चे भी पान बेचे, पर वह जगह तो तुम्हारी थी। उससे मेरी यादें जुड़ी हैं, जैसे बिट्टो के कारण मुर्शिदाबाद से। नहीं, और कोई बात नहीं है, बस शहर के नए हिसाब किताब से और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से डरना स्वाभाविक है। सुरसा की तरह फैल रहा है उनका मुंह। किसी की यादों से उन्हें क्या मतलब? भागलपुर आऊंगा तो मिलूंगा अपनी यादों से। कोई कहीं रहे, यादें कहाँ मरती है अख्तर भाई? और भी पते ठिकाने ढूंढने हैं। सुना है भागलपुर भी बहुत बदल गया भाई। सुना है भागलपुर भी बहुत बदल गया भाई। संतोष जी द्वारा संपादित काव्य संग्रह मेरे पिता से उन्हीं के कविता तोता, पिता और किस्से का झूठ। वसंत के हर नए कोपल में, आम के हर नए बौर में और कल्पना के हर उस अंकुर में जो भावनाओं की जमीन तोड़कर उगना चाहता है, तुम्हारी उपस्थिति का होता है एहसास। होने की वह खुशी और ना होने का दर्द। जब भी शिशिर में कोई पत्ता टूटता है, रात में प्रकृति के निठुर निपात में कोई रोता है, चिड़ी चुनमुन से लेकर आदिम जीव, मुझे तुम्हारी याद आती है। व्यथा की ओस के चादर में, व्यथा के ओस की चादर में लिपटी कोई आकृति अपने ही अनंत योनियों का आत्मरूप, सका, सहचर और न जाने कौन कुछ छटपटाता तड़पता है मेरे अंदर। फेंक कर लिहाफ होता हूँ मैं उद्भ्रांत, नहीं कोई दार्शनिक या निर्मोही तो नहीं, इसे विपर्य या विरोधाभास मानो। शाश्वत सत्य, अंतिम रहस्य सृष्टि का जो है तो, पर ईश्वर के इस साम्राज्य पर किसी का अधिकार नहीं। फिर भी मैं चीख कर कहना चाहता हूँ, मोक्ष नहीं मोह चाहिए मुझे। मेरे होने का एक यही मतलब, एक यही अर्थ दुख। अब अगर ईश्वर चाहिए मुझे चेतना के किसी दिक काल में, तो अपनी लहूलुहान और विध्वस्त आत्मा को चरणों में रख कर रोने के लिए। मन के ऊंचे पहाड़ी टीले पर बनाकर उसका शिल्प नैवेद्य बनकर बिखर जाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कोई चील नोच ले मुझे, क्योंकि हर आती जाती सांस में है वह जो अब तक मरा नहीं है। जब भी कोई पतंग चिड़िया की तरह उड़ती है आकाश में, मुझ तक आती है कोई खुशी अदृश्य पैगाम लेकर, लड़खड़ा कर कुछ भी हिले डुले, तब भी वही कि जैसे गेंद के लुढ़कने में छिपी तुम्हारे पैरों की गति, जैसे तुम्हारे पैरों की गति, बोले अबोले शब्दों की अबूझ अंतर्ध्वनि। जब भी चहकता है कुछ भी अगल बगल, टिटहरी या गिलहरी, तुम्हारी किलकारियाँ गूंज उठती हैं मेरी स्मृति के घर आंगन में। उस मोबाइल में अब भी बसा है तुम्हारा हेलो, कि जैसे मेरी आंखों के नखलिस्तान में बनकर नदी बहते हो तुम। हाँ, यह सच नहीं है कि तुम हर उस चीज में हो। हाँ, यह सच नहीं है कि तुम हर उस चीज में हो, जैसे भालू, बंदर, गाड़ी, गुड़िया, बंदूक, बाजा। यह सब देखना, सोचना और जीना कितना कठिन है। उस लोक कथा का सच भी कितना झूठा निकला कि पिता की जान तोते में थी। अगम पहाड़, जंगल और समुद्र के पार कहीं